जब किसी भी देश के युवा आंदोलन पर उतरते हैं, जब किसी भी देश के युवाओं का आक्रोश आसमान पर पहुंच जाता है, तो दृश्य कैसे होते हैं? नेपाल से आई इन तस्वीरों में देखिए। नेपाल में सरकार के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन शायद ही आपने कभी देखा होगा, जो पिछले 7 घंटों से नेपाल के अलग अलग शहरों में हो रहा है। 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी नेपाल की सड़कों पर उतर चुके हैं। अगर ये कहें कि नेपाल की पूरी सत्ता को वहां के युवाओं ने अपनी शक्ति दिखा दी है, तो गलत नहीं होगा। ये नेपाल के युवाओं का शक्ति प्रदर्शन है। नेपाल के युवा सड़क पर उतरकर, संसद में घुसकर नेपाल की सेना और पुलिस को चुनौती देकर ये बता रहे हैं कि वो ओली सरकार को बेदखल करने की शक्ति रखते हैं। वो नेपाल में एक नया राज कायम करने की पावर रखते हैं। नेपाल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब सत्ता का पावर हाउस कहे जाने वाली संसद में इस तरह से आक्रमण किया गया है। आज दोपहर प्रदर्शनकारियों ने संसद के गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा कर लिया था। कई प्रदर्शनकारी दीवार फांदकर संसद परिसर में घुस गए थे। आप जानते हैं सत्ता विरोधी इस लहर की मुख्य वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है नेपाल सरकार का वो फैसला जिसमें सोशल मीडिया को बैन किया गया है। कई सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। सही मायने में समझे तो ये रील्स के लिए रण है। नेपाल की संसद पर आक्रमण है। नेपाल में संसद भवन, राष्ट्रपति आवास, उपराष्ट्रपति आवास, पीएम आवास के पास कर्फ्यू लगाया गया है। काठमांडू के प्रमुख इलाकों में कर्फ्यू है। आर्मी को तैनात किया गया है। जेन जी के प्रदर्शन में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रदर्शनकारियों पर सेना की गोली का भी असर नहीं हो रहा है। उग्र हो चुके प्रदर्शनकारियों पर सेना के जवान सरेआम गोली चला रहे हैं। इस वायरल तस्वीर को देखिए और समझिए कैसे नेपाल में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि ओली सरकार की सत्ता का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नेपाल में जेन जी के विरोध की तस्वीरों के साथ इसकी पूरी कहानी को भी समझिए। आज से 4 दिन पहले 4 सितंबर को नेपाल की सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला किया था, क्योंकि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं था। मंत्रालय ने 28 अगस्त से 7 दिन की समय सीमा भी दी थी, जो 2 सितंबर को खत्म हो गई थी, जिसके बाद सरकार ने इन ऐप्स पर बैन लगाया, जिसके बाद आज ये बैन युवाओं की नाराजगी का बम बन गया। आक्रोश का ऐसा विस्फोट हुआ कि नेपाल की पूरी सत्ता हिल गई। ये भी कहा जा रहा है कि युवाओं को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए। आपको आज ये भी जानना चाहिए कि आखिर सरकार के एक फैसले से इतना बड़ा प्रदर्शन क्यों शुरू हुआ, जो हर आंदोलन का रूप ले चुका है। दरअसल ये लोग सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने पर आक्रोशित हैं। इनका कहना है कि सोशल मीडिया से इनकी जिंदगी प्रभावित हो रही है। सोशल मीडिया से होने वाली कमाई खत्म हो चुकी है। कई लोगों के रोजगार पर असर पड़ा है। ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई बाधित हो रही है। विदेशों में रहने वालों से बात करना महंगा हो गया है। सवाल यही है कि आखिर इस प्रदर्शन की सही वजह क्या है? क्या इन युवाओं को उकसाया जा रहा है? क्या इस विरोध बम का रिमोट नेपाल से बाहर है? ये सवाल भी आज ट्रेंड कर रहा है। आगे कुछ बयानों के साथ इस सवाल का भी हम जवाब देने वाले हैं। नेपाल में युवाओं के प्रदर्शन की सबसे बड़ी तस्वीर अब हम आपको दिखाने वाले हैं, जिससे आपको ये महसूस होगा कि नेपाल में आखिर चल क्या रहा है और नेपाल के युवा आखिर चाहते क्या है। नेपाल के राष्ट्रपति, नेपाल के प्रधानमंत्री और नेपाल के बड़े बड़े नेताओं के पोस्टर हाथ में लेकर सड़क पर उतर रहे हैं युवा। पोस्टर पर इन नेताओं की तस्वीर के साथ वांटेड लिखा है। मतलब ये कि इनके टारगेट पर नेपाल की पूरी सत्ता है। इनकी हिट लिस्ट में नेपाल के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक हैं। ये तस्वीर ओली सरकार के लिए कई संदेश दे रही है। इसमें कई संकेत भी हैं। आंदोलनकारी छात्र सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाले फैसले के साथ साथ भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर भी आक्रोशित हैं। इनका गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि नेपाल की सरकार चलाने वाले बूढ़े हैं। मतलब यहाँ बूढ़ी सरकार है। ये लड़ाई बूढ़ी सरकार और जेन जी के बीच की भी है। नेपाल में जब बूढ़ी सरकार वाली बहस हो रही है, युवा इसका विरोध कर रहे हैं, तो आज आपको ये भी जानना चाहिए कि इसकी असलियत क्या है। रामचंद्र पौडेल जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं, उनकी उम्र 80 वर्ष है। केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, उनकी उम्र 73 साल है। नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक की उम्र 61 वर्ष है। नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा की उम्र 63 वर्ष है। नेपाल के उप प्रधानमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल की उम्र 65 साल है। पृथ्वी सुब्बा गुरुंग जो नेपाल के सूचना व प्रसारण मंत्री हैं, उनकी उम्र 67 वर्ष है।
इन दलीलों और तर्कों के अलावा नेपाल में सत्ता विरोधी प्रदर्शन में कई और एंगल हैं। नेपाल के आंदोलनकारियों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ में कुछ घुसपैठिए भी हैं, जिनकी एंट्री से प्रदर्शन हिंसक हुआ है। वहीं नेपाल की सरकार का कहना है कि प्रदर्शनकारियों को बाहर से कंट्रोल किया जा रहा है। ये दावे किए जा रहे हैं कि नेपाल के युवाओं के पीछे अमेरिकी मदद संभव है, लेकिन एक और बड़ी बात है जो नेपाल सरकार के फैसले में भी दिख रही है। नेपाल सरकार ने अमेरिका से जुड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया है, लेकिन चीन से जुड़े प्लेटफॉर्म पर एक्शन नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए अमेरिकी प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब को बैन किया गया है, जबकि चीनी प्लेटफॉर्म टिकटॉक, वीचैट, वीबो को पूरी आज़ादी है। ये सही बात है कि जो भी सोशल मीडिया थे, जो नेपाल के लॉज के हिसाब से वो रजिस्टर्ड नहीं थे, गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया। और लेकिन एक्शन ये इस तरह से एक्शन हड़बड़ा के नहीं लेना चाहिए था, ये मेरा कहना है, क्योंकि इससे पूरा आपका राइट ऑफ एक्सप्रेशन की बात भी आती है, और जिसमें ऑलमोस्ट जो जेनजी के ही लोग उसमें रहते हैं। तो आज हर एक व्यक्ति प्रॉब्लम फेस कर रहा है। जब चीन भ्रमण से प्रधानमंत्री ओली नेपाल वापस आए, तब ये हठात ये निर्णय करवाया कि अब 26 सोशल मीडिया बंद करवाया जाएगा। इसके वजह से जो युवा में गुस्सा था वो एकदम एक तरह से भटक गया। भड़क जाने के बाद ये आंदोलन ऐसे उठा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को अब ये बताते हैं कि कैसे भारत को पड़ोसी देशों में पिछले कुछ वर्षों में सत्ता वाली खलबली देखने को मिली है। म्यांमार में 1 फरवरी 2021 को तख्ता पलट हुआ था, जब म्यांमार की सेना ने सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को सत्ता से हटा दिया था। वर्ष 2022 में श्रीलंका में सत्ता विरोधी बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जब बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे थे, सरकार के खिलाफ हंगामा किया था। आर्थिक संकट और महंगाई को लेकर श्रीलंका के लोग नाराज थे। जुलाई 2022 में गोटबाया राजपक्षे को परिवार देश छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। जुलाई 2024 में बांग्लादेश में भी शेख हसीना सरकार के खिलाफ युवा सड़कों पर उतर गए थे। 5 अगस्त को शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ गया। अब नेपाल के युवा ओली सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। यहाँ मुद्दा सोशल मीडिया पर बैन का जरूर बताया जा रहा है, लेकिन बूढ़ी सरकार, भ्रष्टाचार समेत कई और बातें हैं जो ओली सरकार का संकट बढ़ा सकती हैं।